नमस्कार सभी को। तो देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो होता है प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी प्लांट डिजीज़ को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। और ये पूछा जाता है कि ये प्लांट डिजीज़ किससे होती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ है, कि बैक्टीरिया से होती है, कि फंगस से होती है या वायरस से होती है। तो हम लोग ये मेनली चारों जो टाइप होते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ को देख लेंगे और आपका जो भी सवाल होगा वो यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, तो पहली देखिए जो डिजीज़ दी गई है वो किसकी है, बैक्टीरियल डिजीज़, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, और जितनी बताएंगे केवल अगर आपको इतनी याद है तो इतने से ही आपका काम बन जाएगा, आपको इधर उधर और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में देखा जाए तो पहली जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो पोटैटो विल्ट है। ठीक है, पोटैटो विल्ट का मतलब होता है जब पोटैटो को बीच से काटा जाता है तो क्या होता है, अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का एक तरीके से बन जाता है, उसी को पोटैटो विल्ट कहते हैं। तो पोटैटो विल्ट याद रखिएगा कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। इसके बाद साइट्रस कैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दें या कोई छोटा मोटा भी एग्ज़ाम दें, ठीक है, तो दोनों में ही ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी ये मैच करने को दे दिए जाते हैं, कई सारी डिजीज़ दी होंगी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा मैच करो। तो साइट्रस कैंकर याद रखिएगा, पोटैटो विल्ट हो गया, साइट्रस कैंकर हो गया, दोनों किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तीसरी जो है ब्लाइट। ठीक है, अब ब्लाइट किसका किसका ब्लाइट है, तो ब्लाइट दो चीज़ों में याद रखिएगा, एक कॉटन में और एक राइस में। ठीक है, तो चाहे कॉटन का ब्लाइट पूछा जाए या राइस का ब्लाइट पूछा जाए, दोनों के लिए जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की हम लोग ने तीन मेनली डिजीज़ देखी क्रॉप्स में। पहला पोटैटो विल्ट देखा, दूसरा साइट्रस कैंकर देखा और तीसरा ब्लाइट देखा। और ब्लाइट जो देखा वो मेनली कॉटन में और राइस में देखा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ की। बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद आते हैं हम लोग वायरल डिजीज़ पे। वायरल का मतलब क्या है, वायरल का मतलब ये वायरल नहीं है, वायरल का मतलब ये है कि ये वायरस से फैलती है। इसमें कौन कौन सी है, तो इसमें भी मेनली 3 डिजीज़ हम लोग देखेंगे और यही आपके डिट्टो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जैसे पहला दिया है बंची टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, तो बंची टॉप ऑफ बनाना पहली डिजीज़ हो गई जो आपको मिलेगी एग्जाम में। तो बंची टॉप ऑफ बनाना पूछा जाए कौन सी चीज़ से होती है या किस कॉजेटिव एजेंट से होती है, तो आप कहेंगे वायरस से होती है। दूसरी है पोटैटो लीफ रोल। ठीक है, तो जो पोटैटो की लीफ होती है वो क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाती है, रोलिंग हो जाती है उसमें, तो उसी को कहते हैं पोटैटो लीफ रोल। तो बंची टॉप ऑफ बनाना देखा जाए या पोटैटो लीफ रोल देखा जाए, दोनों किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है टीएमवी। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि जो पहला वायरस खोजा गया था उस वायरस का नाम क्या है, तो उस वायरस का नाम है टीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस, और ये टोबैको की लीफ में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये हम लोग ने बैक्टीरियल डिजीज़ देखी और दूसरी क्या देखी, वायरल डिजीज़ देखी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंगल डिजीज़ देखेंगे। फंगल में देखिए कौन कौन सी है। अब फंगस से भी कई सारी तरीके की डिजीज़ होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होती है। यहाँ पर देखिए ब्लाइट था। ठीक है, बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे ब्लाइट था, और किसका किसका ब्लाइट था, तो ये ब्लाइट था कॉटन और राइस का। लेकिन यहाँ पर अगर बोला जाए पोटैटो का ब्लाइट, ठीक है, किसका ब्लाइट है, पोटैटो का ब्लाइट बोला जाए या अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट बोला जाए पोटैटो का, तो आप आंसर क्या लगा देंगे, फंगल लगा देंगे। याद रखिएगा, पोटैटो का ब्लाइट बोला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, फंगल आएगा। और अगर ब्लाइट बोला जाएगा किसका, कॉटन या राइस का, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। तो कॉटन राइस का ब्लाइट हो तो बैक्टीरिया, और पोटैटो का ब्लाइट हो तो क्या हो जाएगा, फंगल हो जाएगा। पहली चीज़। वीट का रस्ट, अब ये जंग जैसे लगती है ना, वैसे ही रस्ट है, वीट का रस्ट। ठीक है, तो वीट में क्या होता है, रस्ट लग जाता है, रस्टिंग होती है वीट की, उसी को क्या कहते हैं, फंगो, मतलब वो जो डिजीज़ है वो किससे होती है, फंगस से होती है। ठीक है, फंजाई से होती है कह सकते हैं। तो वीट रस्ट याद रखिएगा, ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखिएगा। तीसरी जो डिजीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपसे सीधे सीधे बोली जाएगी, लूज स्मट या स्मट बोल दिया जाएगा वीट का। ठीक है, तो स्मट ऑफ वीट या वीट स्मट या स्मट केवल दिया हो तो आप क्या लगा देंगे, फंगल लगा देंगे। ठीक है, स्मट डिजीज़ किससे होती है, फंगस से होती है, और मेनली किस में पाई जाती है, वीट में पाई जाती है। इसके बाद पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ वीट। देखिए वीट की जितनी भी डिजीज आपको देखने को मिल रही है किससे हो रही है, फंगस से हो रही है। तो वीट आपने देखा, स्मट भी वीट का था। ठीक है, स्मट जो डिजीज थी वो भी वीट में थी, पाउडरी माइल्ड्यू भी वीट में है। ये दोनों किससे हो रही है, फंगस से हो रही है। इसका मतलब फंगस का असर बहुत ज़्यादा किस पे होता है, वीट पे होता है। इसके बाद आते हैं शुगर केन पे। ये बहुत फेमस डिजीज़ है।
ठीक है। रेड रॉट, आपने देखा होगा गन्ना जब काटते हैं तो लाल लाल आता है अंदर की ओर, तो उसी को बोला जाता है रेड रॉट। ठीक है, तो जो रेड रॉट डिजीज है किससे होती है? ये होती है शुगर केन में। और किससे होती है? फंगस से होती है। तो फंगस की डिजीज एक बार रिवाइज कर ले तो पहला ब्लाइट, चाहे वो ब्लाइट पोटैटो का हो, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, ठीक है, किसी भी तरीके की ब्लाइट आपसे पूछा जाए, पोटैटो का याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? फंगस हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लाइट पूछा जाए कॉटन और राइस का तो आप क्या कहेंगे? बैक्टीरिया हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग वीट पे आते हैं, तो वीट में हमने दो चीज़ें देखी, पहला रस्ट देखा और दूसरा स्मट देखा। ठीक है, तो रस्ट हो जाएगा, स्मट हो जाएगा, दोनों किसके हो जाएंगे? फंगस हो जाएंगे। ठीक है, पाउडरी माइल्ड्यू जो है, ठीक है, रस्ट देखा था। देखिए वीट में मेनली तीन चीज़ें देख रहे हैं, दोनों ही तीन चीज़ें देख रहे हैं। पहला रस्ट देखा वीट का, दूसरा स्मट देखा और तीसरा पाउडरी माइल्ड्यू देखे। तो वीट की ये तीनों डिजीज़ हैं और किससे हो रही है? फंगस से हो रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको बताई थी वो शुगर केन की रेड रॉट, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। ये किससे होती है? तो ये शुगर केन में होती है और किससे होती है? फंगस से होती है। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो टिक्का डिजीज़, जैसे टिक्का आप लोग खाते होंगे तो वैसे ही यहाँ पर टिक्का डिजीज़ है। ठीक है, अब टिक्का डिजीज़ किससे हो रही है? फंगस से हो रही है। ये भी याद रखना, किस में होती है टिक्का डिजीज़? ग्राउंड, मूंगफली में होती है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद देखिए दो डिजीज़ और हैं जो डिफिशियंसी डिजीज़ है। तो किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। और इन डेफिशिएंसी डिजीज़ में मेनली आपको दो डिजीज़ेज ऐसी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं और याद रखनी है। कौन कौन सी? जिंक की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो खायरा है। ठीक है, जिंक की डिजीज, जिंक मतलब Zn होता है, जिंक की डेफिशिएंसी अगर होगी सॉइल में तो जो डिजीज़ होगी वो खायरा होगी। और ये कहाँ पर होती है? किस पौधे में होती है? तो पैडी में होती है, जिसको धान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और बोरॉन की कमी से क्या होता है? तो बोरॉन की कमी से होती है क्रैकिंग टमाटो। तो टमाटो देखा होगा बीच बीच में से क्रैक होने लग जाता है, तो उसको कहते हैं क्रैकिंग टमाटो। और ये मेनली किसकी कमी से होती है? बोरॉन। तो खैरा याद रखिएगा जिंक से, और बोरॉन की कमी से क्रैकिंग टमाटो। तो इस तरीके से ये हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोग वीडियोस लेके आएंगे जो जनरल साइंस के इसी तरीके के होंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर जनरल साइंस से रिलेटेड आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल भाई थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।